दोस्तों ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम 10 दिन बाद है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, उसको क्लियर भी हो जाएगा आपका और कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। मेरा अनुभव क्या रहा था, लास्ट के डेज़ में हम अभ्यर्थियों के साथ में क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं और क्या चीज़ों से हमको बचना चाहिए, मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बता दूँगा। कल मैं लाइव आया था और लाइव आकर बताया था, सारी चीज़ें बताया था। आप लोगों के कई सारे क्वेरी थे, मैं सब कुछ बताया था, लेकिन बहुत लोग उसमें शामिल नहीं थे और वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, 50 मिनट का लगभग वीडियो हो गया था। तो उसको मैं कहूँगा भी नहीं कि आप लोग देखें, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो हो गया था। तो मैंने सोचा कि एक छोटा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। आप लोगों के भी डिमांड थे कि सर छोटा-सा वीडियो एक बना दीजिए कि 10 दिन में हम लोगों को क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि इन 10 दिन में क्या नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम डेट को लेकर आप लोगों का बहुत डाउट था, बाढ़ को देखते हुए, तो वो सब चीज़ें मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा। क्या इस समय पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ें आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, सब डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आप लोग जान लीजिए कि आज जो है आप लोगों का डेट है 8 जुलाई है और आप लोगों का एग्ज़ाम 19 जुलाई से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, 19 जुलाई से। तो मान के चलिए आप लोग के जो टाइम है वो 17-18 तक का ही टाइम है, 17 तक का मान के चलिए। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम में आप लोग एंगेज हो जाएंगे। एग्ज़ाम डेट आप लोग जानते हैं कि 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में प्रस्तावित है। बाढ़ का प्रभाव उत्तर बिहार के क्षेत्र में ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर बिहार के क्षेत्र में नदियों का प्रभाव और बाढ़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बाढ़ आए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यही चीज़ हुआ था, सेम ऐसी सिचुएशन बनी थी जब 65th जो है बीपीएससी वाला पीसीएस का पेपर मेरा था और 15 अक्टूबर उसका डेट था। उस समय बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ था और हम लोगों को ये अंदाज़ा लग रहा था कि बीपीएससी अपना एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा और सभी जगह यही चल रहा था। यूट्यूब पर बार-बार देखना, वही सारी गलतियाँ सभी लोग करते हैं। यूट्यूब पर देखना कि बाढ़ कैसा है, क्या एग्ज़ाम हो पाएगा, एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन होगा, सारी चीज़ें मैं भी कर रहा था। लेकिन आपको बताएँ, उस समय एग्ज़ाम हो गया था। हम लोग यही सोच रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ और हम लोगों ने तैयारी में थोड़ा-सा ढील दे दिया। आप लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा वो ऑफ़िशियल आएगा तभी विश्वास करिएगा। बहुत ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए कि यूट्यूब वाले क्या बताएँगे। आप लोग यूट्यूब देखना, ये तो नहीं कहेंगे कि बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों का उसी से क्लियर होता होगा। लेकिन मतलब इस चीज़ के लिए मत सर्च करिए कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बाढ़ कैसा है, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आपके कंट्रोल में केवल है आपकी पढ़ाई। अगर जो आपकी पढ़ाई बेस्ट रही तो पेपर कभी भी होगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में छोड़ दीजिए। मेरा अनुभव यही रहा है कि आपको अभी तैयारी करना चाहिए। जब तक कि ऑफ़िशियल कुछ नहीं आ जाए, आप लोग ये मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम टाइम से हो जाएगा। 19 से 22 जुलाई के बीच में प्रस्तावित है, तो आपका एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई के बीच में हो जाएगा। बाढ़ को कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट का काम है। बीपीएससी का काम है कि आपका एग्ज़ाम लेना, वो लेगा। आप लोग इसके लिए केवल ऑफ़िशियल साइट का ही इंतज़ार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। इसलिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं, आप लोग फिर प्रभावित होते हैं, फिर मेरे पास क्वेश्चन करते हैं कि सर बाढ़ इतना आ गया, मेरे पास वीडियोज़ भेजते हैं कि देखिए ये क्या कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मत करिए, इसमें केवल आपका ही टाइम वेस्ट होगा, किसी दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप लोग केवल अपनी पढ़ाई करिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए। जो भी पेपर होगा, जब भी होगा, आप देने जाइए। आप इस बारे में मत सोचिए कि बीपीएससी पेपर ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, ये बीपीएससी पर छोड़ दीजिए। फिर दूसरी बातें कि अभी आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चीज़ें जो क्या करना चाहिए वो तो मैं नीचे बताया हूँ, लेकिन अभी कुछ चीज़ें मैं बताऊँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप क्या करेंगे, मैराथन वीडियोज़ लाएँगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ लेकर आएँगे नए-नए। आप लोग प्रैक्टिस सेट के पीछे भाग रहे हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए ये चीज़ करने का नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने पढ़ाई कर ली हो उस सब्जेक्ट की और उस सब्जेक्ट का फिर से आप मैराथन करने बैठेंगे तो बहुत सारे डाउट आएँगे। बहुत सारा यूट्यूब वीडियोज़ अगर जो देखेंगे तो उसमें भी डाउट आ सकता है। तो इसलिए अपने आप को अभी कंट्रोल करिए। रिलेवेंट वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट का पढ़े हों तभी देखिए, नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा और डाउट
में क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन आपको गलत होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने पढ़ा कुछ और था, देखा कुछ और था। क्योंकि हो सकता है जो बताए वो अपने तरीके से बताए, आपने जो पढ़ा है उसको अपने तरीके से पढ़ा है, इसलिए इस चक्कर में नहीं पढ़िए। आपने जो अभी तक पढ़ाई की है उसी को विश्वास मानकर उसी को जो है अपना आधार बनाइए और वही चीज़ पढ़िए। प्रैक्टिस सेट अब मत लगाइए, प्रैक्टिस सेट का टाइम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट की जगह पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अब प्रैक्टिस सेट बंद कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हो तो बंद कर दीजिए। वैसे मैं आप लोगों को पिछले 10 दिन से मना कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट के पीछे अब मत भागिए, अब टाइम आप लोगों के पास नहीं है। नेक्स्ट जो है जीएस पार्ट सेकंड का बहुत क्वेरी आ रहा था, और ये जो है ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ ये पीआरटी वालों के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए है। तो सभी लोग ध्यान से इसको देख लें कि अब जो बचा हुआ समय है उसमें करंट अफेयर्स को टाइम दीजिए। करंट अफेयर्स अब जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भूलता बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत पहले पढ़ लिए होंगे तो भूल गया होगा, तो करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। अभी ज्योग्राफी को टाइम दीजिए, ज्योग्राफी में भी इंडियन और बिहार। ज्योग्राफी को मैं बताया था कि अगर जो एनसीईआरटी अब नहीं पढ़ पा रहे हों तो बीपीएससी का जो पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिए, और उसमें बिहार को देख लीजिएगा, और जनगणना से ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा ज़िला ज़्यादा साक्षर है, कौन सा कम साक्षर है, और किस ज़िले में जनसंख्या ज़्यादा है, किस ज़िले में कम है, क्षेत्र वाइज कौन सा जो है ज़िला बड़ा है, ऐसे करके याद कर लीजिए। और कौन सा सबसे छोटा ज़िला है, कहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम बारिश होती है, ऐसी चीज़ें आप ज्योग्राफी में देख लीजिएगा, एकदम फैक्ट वाली चीज़ें। एक दो क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के बन सकते हैं। और ज्योग्राफी में आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ना है मेनली, इसलिए आप लोग अभी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वर्ड ज्योग्राफी के पीछे मत भागिएगा बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, हिस्ट्री को लेकर मॉडर्न इंडिया जिनका जीएस होगा उनको मॉडर्न इंडिया जो है पढ़ना है, तो मॉडर्न इंडिया अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, बार बार उसी को रिवाइज करिए। अधिकतर क्वेश्चन देखिए क्रांतिकारी आंदोलन से एक क्वेश्चन आना ही है, आप लोग भी जानते हैं। 1885 से लेकर 1947 तक का जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है। फिर इधर जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो सैंडर्स हत्याकांड हो या लाहौर हत्याकांड, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। असेंबली में जो बम फोड़ा गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मास्टर सूरसेन के बारे में, ठीक है, या अब्दुल गफ्फार खां के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। पत्र पत्रिकाएँ पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं पत्र पत्रिकाओं का टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का मैं टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ, मंथ वाइज भेजा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का भी जो है नोट्स वगैरह दे चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स ही हैं वो, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगा। मैथ का प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अब मत परेशान होइए कि मैथ शुरू से हम पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितना पढ़े हैं उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए। साइंस में देखिए, साइंस में अगर जो आपको शुरू से देना होता तो मैं आपको बताता कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, लेकिन समय कम था आप लोगों के पास, और मैं ऐसा एडवाइस नहीं देता कि आप लोग का ज़्यादा समय जाए इस चीज़ में, इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि जितना भी आप पढ़े हों उतना रहने दीजिए, उसी को बार बार रिवाइज कर लीजिए। अब बीपीएससी का जो पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं जान रहा हूँ, लेकिन आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन से इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोग कवर कर लीजिए साइंस का। अब देखिए जिनका पीआरटी होगा उनका ये 5 चीज़ तो रहेगा ही, इतना चीज़ तो रहेगा ही। साथ में जो है 2 चीज़ उनके साथ में पीआरटी वालों की और जुड़ जाती हैं, एक तो पॉलिटी और एक रीजनिंग, और ये 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी जुड़ जाती है पीआरटी का पॉलिटी का। तो टीजीटी और 6 to 8 और पीजीटी के लिए और भी चीज़ें हैं पॉलिटी में, लेकिन जो पॉलिटी में संविधान वाला हिस्सा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, संविधान वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और उसमें भी आप लोगों को क्या देखना है, रिवाइज करना है, आर्टिकल का रिवाइज करना है, अनुसूची देखना है, पार्ट को देखना है, यानी कि भाग कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट भाग, संवैधानिक संशोधन देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इधर जो 99 के बाद में 100वां, 101, 102, 103, 104, 105 और 106, ये जो
आपका संशोधन हुआ है, इसको सभी लोग ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो पॉलिटी में भी आपको रिवाइज करना है। फिर जो है नेक्स्ट आपको क्या देखना है, रीजनिंग, जिनका रीजनिंग होगा वो अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करके जाइए, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अब मत भागिए कि नया चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि नया चीज़ें पढ़ने का अब समय नहीं है। अब देखिए जिनका सब्जेक्ट होगा उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट में अब नया टॉपिक कुछ भी मत पढ़ें, क्योंकि नया टॉपिक के लिए आपके पास समय नहीं है, और नया टॉपिक पढ़ेंगे तो भूलेंगे भी और कन्फ्यूजन भी होगा। इसलिए जो पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवाइज करें। मैं आप लोगों से इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको जितना टॉपिक बताया था सब्जेक्ट में, उतने टॉपिक तो आप कवर कर चुके होंगे। जितनी बुक बताया था एनसीईआरटी का चाहे बताया हूँ, चाहे कोई रेफरेंस बुक, तो उतना तो पढ़ चुके हैं। तो उसी को जो है आप लोग रिवाइज़ करिए जो पढ़ चुके हैं। अगर नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात, नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो अपना बुक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। टॉपिक को परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रायोरिटी सेट कर लें कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस टॉपिक को पहले पढ़ना है और उस टॉपिक को अधिक टाइम देना है। जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन मत गलत करिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन अगर जो आप गलत करते हैं तो आप मान कर चलिए कि आप बहुत कैंडिडेट से पीछे हो जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं गलत करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार आप लोगों से कि प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको ज़्यादा टाइम देना है, जिससे कम आते हैं उसको उससे नीचे रखिए। इस तरह से अगर टॉपिक वाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और इस समय आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा ध्यान देना है। बीपीएससी का पीसीएस वाला, बीपीएससी का टीआरई एग्ज़ाम, और ये पेपर सॉल्व करते हुए आपको देखना है कि डी और ई ऑप्शन आपको कैसे मैनेज करना है। उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये दोनों अगर जो आप मैनेज कर ले गए तो आपका मान कर चलिए कि लगभग 10 क्वेश्चन आप कवर कर ले जाएंगे। 10 क्वेश्चन आप लोग कवर कर ले जाएंगे अगर जो इतना जो है आप मैनेज करना सीख गए। डी और ई ऑप्शन को मैनेज करना ही सीखना है। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप लोग आपके नंबर कैसे इतना है, 90 प्लस मेरे नंबर कैसे गए। 90 प्लस नंबर इसीलिए गया क्योंकि मैं बीपीएससी वाले पीसीएस वाले क्वेश्चन का बहुत प्रैक्टिस किया था। डी और ई ऑप्शन में मैं इतना मेरा इतना कम क्वेश्चन गलत हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। मैं मैनेज करना सीख गया था। डी और ई ऑप्शन को आप लोग मैनेज करना अगर सीख गए तो आप लोगों के 10 नंबर लगभग बच जाएंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फंसाएगा आप लोगों को। अभी आप लोग हेडमास्टर वाला भी एग्ज़ाम देखे होंगे और 15 मार्च वाला पेपर जिन्होंने दिया होगा 6 to 8 का, वो देखे होंगे, उसमें डी ई ऑप्शन बहुत फंसाया है। तो उसी को आपको क्लियर करना है, और वो क्लियर कैसे होगा, प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आप लोगों के लिए सही रहेगा। बाकी लास्ट में ये मैं बोलूँगा आप लोगों से कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, विश्वास रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सकारात्मक सोचें, पेपर आप लोगों का बहुत बेहतर होगा। और आप लोग तैयारी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छे से पेपर देने जाइए। और कोई भी समस्या होगी तो आप लोग डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं जो है कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। और कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।